जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। शिव महापुराण का तीसरा अध्याय शुरू। जय माता दी। नारद जी का अपना वानर रूप देखकर क्रोधित होना। शिव दूतों के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने समीप ही जल में अपना प्रतिबिंब निहारा तो हैरान रह गए। अपना वानर का रूप देखकर क्रोध के वशीभूत हो गए। तब तो नारद जी ने सबसे पहले समीप खड़े दोनों शिवदूतों को शाप दिया कि तुमने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है। इसी वजह से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर गो राक्षस हो जाओ। शाप सुनकर दोनों शिवदूत वापस चले गए। नारद जी अपने असली स्वरूप को प्राप्त करके तो कुछ न पूछो कि कितने क्रुद्ध हुए। उनके क्रोध का कोई ठिकाना न था। उन्होंने अपने हृदय में निश्चय किया कि आज मैं विष्णु को शाप दे दूंगा या फिर अपने शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जब नारद जी विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने भगवान को विष्णु मोहिनी के पास बैठा देखा। तो नारद जी को आते हुए देखकर विष्णु जी ने नारद जी से कहा, कहिए ऋषिराज, आज तो आप बहुत दुखी प्रतीत हो रहे हैं। भगवान विष्णु जी के ऐसे वचनों ने नारद जी की क्रोध अग्नि में घी का कार्य किया। नारद जी क्रोध कर अहंकार सहित बोले, आप बड़े छलिया हो। अमृत बांटते समय मोहिनी का रूप धरकर दैत्यों के साथ छल करके मदिरा का पान कराया और उनसे अमृत कलश छीन लिया। जलंधर के साथ छल करके उसकी स्त्री के सतीत्व को डिगा दिया। बोले शंकर को विषपान कराया, स्वयं मणि तथा लक्ष्मी को ले लिया। भगवान श्री शिव जी ने तुमको सबसे बड़ा बताकर अत्यंत भूल की है। तुमने सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकारवश ये सब अनर्थ किए हैं। तुम हर तरह से स्वतंत्र हो तथा ये भी जानते हो कि आपको दंड देने वाला कोई नहीं है। आज मैं तुमको घोर शाप देता हूँ जो कि कदापि असत्य न होगा। तुमने मनुष्य रूप होकर मुझे अपमानित किया है। इसी रूप में तुम राजा होवोगे तथा स्त्री वियोग में मेरी ही भांति विरह पीड़ा भुगतोगे। तुमने वानर रूप में मेरी हंसी उड़ाई है। यही वानर उस समय तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार नारद जी ने विष्णु भगवान को शाप देकर अपना क्रोध शांत किया। नारद जी का शाप सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान शिव की ऐसी इच्छा जानकर उन्होंने शाप को ग्रहण कर लिया। अपनी माया से उसी समय नारद जी को मुक्त किया। माया से रहित होते ही माया रूपी विषय मोहिनी वहाँ से अदृश्य हो गई। तब तो नारद जी को अंतरात्मा द्वारा ज्ञान हुआ तो वे अपने मन में बहुत पछताने लगे कि ये मैंने क्या किया। मैंने काम के वशीभूत होकर त्रिलोकीपति को शाप दे डाला। अहंकारवश अपना खुद ही जश गान किया। फिर तो नारद जी हरि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने भगवान त्रिलोचन की माया के वशीभूत होकर ये अनर्थ किया है। मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताकर इस दास पर कृपया दृष्टि कीजिए। नारद जी के द्वारा क्षमा याचना के ऐसे वचन सुनकर
भगवान विष्णु ने अपने चरणों में पड़े श्री नारद जी को उठाकर बड़े प्रेम से अपने गले लगाया और मधुर वाणी द्वारा कहने लगे, हे नारद जी, तुमने भगवान शंकर का कहा नहीं माना। ये सब उसी का परिणाम है। वह पर ब्रह्मा सच्चिदानंद सत्व रज तम से दूर है, निर्गुण निर्विकार है। उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसलिए हे नारद, तुम भगवान श्री शिव जी का ध्यान करो। मेरा उससे अनन्य प्रेम है। शिव भक्त मेरा अत्यंत प्रिय होता है। शिवद्रोही मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। इसलिए तुम भगवान शंकर जी को अपने हृदय में स्थान देकर उनकी नगरी काशी पुरी चले जाओ। वहाँ जाकर समस्त संशय का त्याग करके श्री शिव की उपासना करो। उन्हीं के गुणावाद का वखान करो। शिव नाम के स्तोत्र का प्रेम पूर्वक पाठ करो। तुम्हारे समस्त पाप नष्ट होंगे। काशीपुरी में त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर जी के दर्शन करने के पश्चात अपने पितामह ब्रह्मा जी के निकट जाकर भगवान शंकर के नाम की महिमा को जानो, क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के अनन्य भक्त हैं। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब नारद जी वहाँ से काशीपुरी को प्रस्थान कर गए। मार्ग में उनके द्वारा शापित दोनों शिवदूत भी मिले। उन्होंने नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उनकी प्रार्थना को सुनकर नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, श्री शंकर जी की जोग माया से भ्रमित होकर मैंने ऐसा अनर्थ किया है, लेकिन मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। तुम्हें शाप तो भोगना पड़ेगा। तुम दोनों भाई मुनि वीर्य द्वारा एक राक्षसी के द्वारा जन्म पाओगे। तुम भगवान शंकर के परम भक्त और प्रतापी होंगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों साल सुख भोगने के पश्चात भगवान विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, भगवान श्री विष्णु की कथा तो आपने मुझे सुना दी। अब मुझे भगवान शंकर जी के अनेक चरित्रों को सुनने की तीव्र लालसा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सदाशिव सृष्टि के अतिरिक्त किस रूप में आते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी क्या लीला होती है, तथा सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल में वह सदाशिव महेश्वर कहाँ पर निवास करते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को क्या देते हैं, तथा भगवान शिव किस प्रकार शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तथा सभी चरित्रों का विस्तृत वर्णन मुझको सुनाइए, जिससे मेरा इस भवसागर से कल्याण हो जाए। इति श्री तीसरा अध्याय समाप्त। जय माता दी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।